डिफिशियंसी की कॉजेस क्या हो सकते हैं? अगर डिफिशियंसी हो रही है तो क्यों हो रही है? कॉजेस ऑफ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी के सेवरल कॉजेज हो सकती हैं, जिसमें से आता है सबसे पहले कि अगर उसके डाइट के अंदर इनएडिक्वेट अमाउंट है अनपॉलिश्ड राइस की, ठीक है, या फिर उसको माल न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसकी जीआईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना हो रही हो, तो उसकी वजह से भी होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेस अल्कोहल की कंजम्पशन कर रहा हो कोई बंदा, ज्यादा अल्कोहल पीता हो, तो उसके अंदर भी विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है। अदर देन दिस, अगर कोई बंदा ज्यादा टी या कॉफी पी रहा हो, ठीक है, तो उसके अंदर होते हैं थाइएमिनेजेस होते हैं, जो कि थायमिन की डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, और उसको ये फॉर्म में नहीं बनने देते, थायमीन पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में नहीं आता, दैट्स व्हाई इसकी डिफिशियंसी होती है। अदर देन दिस, इन्फेंट्स के अंदर जो हाइपरिमेसिस होती है ग्रेविडेरम, उसकी वजह से भी इसकी डिफिशियंसी होती है। और डायरेटिक्स थेरेपी के अंदर भी मैक्सिमम थायमिन जो होता है यूरिन के साथ ही बाहर आ जाता है बॉडी से, उसकी वजह से भी डिफिशियंसी होती है। सो वी कैन राइट हियर कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी कैन बी malnutrition, can be poor diet, it can also be due to excess alcoholism, and it can also be due to the diuretic therapy. It can also be due to hyperemesis gravidarum, और ये होता है इन्फेंट के अंदर। It can also be due to the डायरेटिक्स, हाइपरग्लिसरीडीयम, malnutrition, डाइट अल्कोहलिज्म। और उसके अलावा इसकी डिफिशियंसी हो सकती है अगर एक्सेस अमाउंट में टी या कॉफी जो है उसकी कंजम्पशन हो रही हो। और रीजन हमने बता दी है कि इसके अंदर होता है थाइएमिनेजेस, जो कि थायमीन की डिस्ट्रक्शन कॉज करता है और उसको थायमीन पायरोफॉस्फेट बनने नहीं देता। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। डायरेटिक थेरेपी में थायमीन जो है यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीट इन यूरिन, तो इसकी वजह से भी डिफिशियंसी हो सकती है। या द लास्ट वन इज प्रॉब्लम विद द जीआईटी ट्रैक्ट, माल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। ओके, रिलेटेड टू ये हो गए इसकी कॉजेस। और कॉजेस के अलावा हम डेली कितने दे सकते हैं आरडीए? अगर हम इसका देखें आरडीए, तो इट शुड बी 0.5 मिलीग्राम पर 1000 कैलोरीज, या उसके अलावा 1.5 mg पर डे के हिसाब से भी हम दे सकते हैं। ये हो गए इसके आरडीए। अब हम बात करते हैं आरडीए से हटकर कि इसके कॉजेस की डिफिशियंसी जो है, हमें समझ आ गई कि डिफिशियंसी की कॉजेस क्या हो सकती है। जब डिफिशियंसी होगी उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, डिस्कस करते हैं इस साइड से थोड़ा सा। कॉम्प्लिकेशंस, related to the complication, there could be two types of complication, that is known as beriberi and also Wernicke-Korsakoff syndrome। बेरी की सबसे पहले हम 2-3 टाइप्स देखेंगे कि उसमें बेरी अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही है। कॉम्प्लिकेशन में हमने कहा कि इट कुड बी बेरी, it could be beriberi and it could be Wernicke-Korsakoff syndrome. Beriberi is further divided into several types. It can be dry beriberi,
Dry beriberi, it can be wet beriberi, it can be infantile beriberi, and it can be Shoshin beriberi. अगेन ड्राई बेरी के अंदर क्या होता है, अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो तो आपकी क्लिनिक में अगर उसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है लेग और साथ में वीकनेस हो रही है, मुझे ही और शी विल बी सफरिंग फ्रॉम द वीकनेस। उसके साथ साथ उसको मे बी बर्निंग सेंसेशन भी हो, और साथ साथ में क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है, न्यूराइटिस कॉज करते हैं। इसलिए हमने स्टार्ट में लिखा था कि B1 जो है दे आर आल्सो नोन एज एंटी न्यूराइटिक विटामिन। जो न्यूरॉन की इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होने देता। सो ड्राई बेरी के अंदर क्या होता है, देयर विल बी वीकनेस एंड आल्सो ड्यू वीकनेस के साथ साथ पोलीन्यूराइटिस, there will be inflammation and there will also be peripheral neuropathy. All these things will be here. Related to wet beriberi जो होता है CVS को इन्वॉल्व करता है। So there will be dilatation of the cardiac muscles or heart muscle. Okay, along with this there will also be pericardial edema, there will also be pitting edema in the leg। किडनी से रिलेटेड भी हो सकता है, लिवर से रिलेटेड भी हो सकता है, तो ये उनको इन्वॉल्व करता है। सो यूजुअली इट इन्वॉल्व CVS। इन CVS इट कैन कॉज डायलिटेशन और उसके साथ साथ कार्डियोमायोपैथी कैन आल्सो लीड टू द pericardial edema। Other than it can also lead to the pitting edema in the leg। pitting edema लेग के अंदर होता है, लेग्स। जब आप ऐसे प्रेस करते हैं तो आपकी उंगलियों के निशान उसके स्किन के ऊपर रह जाते हैं और उसके अंदर फ्लूइड जो है आपको फील होता है और के सर्कुलेट करे, या प्रेस करने के बाद कंप्रेशन सी फील होती है आपको, तो उसको कहते हैं पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट इन्फेंटाइल बेरी, ये होता है इन्फेंट के अंदर और ये भी CVS को इन्वॉल्व करता है। अगर फल्मिनेंट जो है फॉर्म में आए फल्मिनेंट बेरी इज नॉन एज शोशिन बेरी। ये है इसके रिलेटेड टू द बेरी। वर्निको-कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या होती है? वर्निको-कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर यू कैन रिमाइंड दिस वन बाय अ निमोनिक वर्निको-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इसको आप याद कर सकते हैं गोवा MP। गोवा स्टैंड फॉर ग्लोबल कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। और O स्टैंड फॉर ऑप्थेल्मेल्जिया, A स्टैंड फॉर एटेक्सिया, M स्टैंड फॉर मेमोरी लॉस एंड P स्टैंड फॉर साइकोसिस। ऐसे लोगों के अंदर दे आर हाईली कंफ्यूज्ड, दे हैव प्रॉब्लम विद द आईज, विजन प्रॉब्लम, एटेक्सिया, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होते हैं ये टुन हो जाते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म के अंदर होता है उनके, जब वो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो डिलीरियम सिचुएशन में आ जाते हैं, नशे वाले हालत में आते हैं, तो दे डोंट हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, सो दे विल लूज द कोऑर्डिनेशन एंड इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट विल बी देयर, दिस इज नोन एज एटेक्सिया। मेमोरी लॉस जो है गायब होना शुरू हो जाती है चीजें इनके, और साइकोसिस कैन लीड टू द डिप्रेशन और मानिया। ये थे इसके कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है यूजुअली देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट में हम डेली डोसेस के ऊपर कितना दे सकते हैं। अपना जो विटामिन B1 है उसके अंदर हमारे आते हैं 100 मिलीग्राम पर डे, जो है हम देते हैं 100 मिलीग्राम पर डे फॉर 7 days। एंड
उसके बाद 7 दिनों के बाद हम इसकी डोजेस को कम कर देते हैं 10 मिलीग्राम पर डे until the full recovery. ये था हमारा टोटल विटामिन बी1 से रिलेटेड। आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या पूछते हैं। एग्जाम में मोस्टली दे विल आस्क यू अबाउट द नर्व ट्रांसमिशन, एनर्जी प्रोडक्शन, कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम रिलेटेड टू द ड्राई बेरी, वेट बेरी, इन्फेंटाइल बेरी, शोशिन, उसमें से भी वेट बेरी और ड्राई बेरी को बहुत ज्यादा पूछा है। और वर्निको-कोर्साकॉफ सिंड्रोम किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो ये भी अक्सर पूछते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये थे हमारे सारी चीजें रिलेटेड टू द विटामिन बी1, जिसमें हमने सोर्सेज देखे, हमने उसके बाद इसकी केमिस्ट्री देखी, एक्टिव फॉर्म देखे हमने, और उसके बाद हमने देखा कि उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं डिफिशियंसी की, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या हो सकते हैं, उसके रिएक्शंस हमने देखे। और देन हमने देखा कि अगर डिफिशियंसी हो रही है तो क्यों हो रही है, और जब डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से क्या कॉजेज हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस करे, जिसमें बेरी थी और साथ में वर्निको-कोर्साकॉफ सिंड्रोम।